अब हम इसके कुछ बड़े क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिनका आंसर नॉर्मली 125 वर्ड्स में क्या करना होता है, देना होता है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेमोरीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड, निर्माण काल के समय की कौन सी यादें ऑफ द हाउस, जो उस घर का निर्माण हुआ था, कैम क्राउडिंग टू मिसिज मलिक्स माइंड, वो मिसिज मलिक के दिमाग में आती हैं, वाइल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, जब वो उस कार के पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। तो जब मकान बन रहा था तो उस समय की क्या क्या यादें मिसिज मलिक के दिमाग में आती हैं, देखते हैं। वाइल सिटिंग इन बैक सीट ऑफ द कार, जब वो कार के पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, मिसिज मलिक वाज लॉस्ट इन मेमोरीज, वो यादों में खोई हुई थी। सी रिकॉल्ड वॉट पेंस, उन्हें याद आया कि कितने दर्द सी हैड टेकन, उन्होंने सहे थे, वाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब वो मकान निर्माणाधीन था। द डेज, उन्हें वो दिन याद आए, व्हेन सी मिस्ड हर मील्स, जब वो कई बार खाना भी नहीं खा पाई थी। द डेज, वो दिन उन्हें याद आए, सी स्टूड इन द स्क्राउचिंग हीट ऑफ द सन, जब वो सूर्य की झुलसाने वाली धूप में खड़ी थी, सुपरवाइजिंग द वर्क, उस कार्य के निरीक्षण करते हुए, इन प्रोग्रेस, जो चल रहा था। सी रिकॉल्ड, उन्हें ये याद आया, हाउ सी हैड स्टूड ऑन द साइट फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट इन द इवनिंग, कि वो किस प्रकार से मकान निर्माणाधीन स्थान पर सुबह जल्दी से लेकर शाम लेट तक रहती थी। द डेज, उन्हें वो दिन याद आए, सी वाज ड्रेंस्ड इन रेन, जब वो कई बार बारिश में भी भीग जाती थी। सी हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर हर आइज, उन्होंने प्रत्येक उस मकान की ईंट को अपनी आंखों के सामने रखते हुए देखा। मैनी ए टाइम, और कई बार, सी हेल्प द मेशंस, उन्होंने कारीगरों की भी सहायता की थी। विद मोर्टर एंड ब्रिक्स, उस मसाले के साथ में, गारे के साथ में और ईंटों के साथ में, मतलब मसाला भी पकड़ाया और ईंटें भी कई बार पकड़ाई। मैनी टाइम्स, कई बार, सी हर्ड द रबर पाइप, उन्होंने रबर पाइप को खींचा, एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, और जो प्लास्टर की हुई वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उन पर छिड़काव भी किया। सी ऑल्सो थॉट अबाउट द फिगर, और उन्हें उस छवि के बारे में भी याद आई, ऑफ द लेडी, जो उस महिला की थी, प्रिपेयर्ड बाय द आर्किटेक्ट, जो उस गृह शिल्पी द्वारा बनाई गई थी। ऑल दीज मेमोरीज, ये सारी यादें ऑफ द कंस्ट्रक्शन, उस निर्माणाधीन पीरियड समय की, ऑफ द हाउस, जो घर बन रहा था, हॉन्टेड हर माइंड, उसके दिमाग में क्या कर रही थी, घूम रही थी, बार बार आ रही थी। यह आपका हिंदी का है, एक बार आप ज़रूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ मिसिज मलिक टुक ए कीन इंटरेस्ट, किस प्रकार से मिसिज मलिक ने अथाह रुचि दिखाई, इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड, अपने घर को बनाने में और सजाने की प्रक्रिया में किस प्रकार से रुचि ली। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर हाउस, जब उनका मकान वो बन रहा था, मिसिज मलिक सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, मिसिज मलिक ने प्रत्येक बात पर ध्यान दिया। सी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट, उन्हें उस निर्माणाधीन स्थल पर देखा जा सकता था खड़े हुए। विद हर अम्ब्रेला, अपने छाते के साथ, थ्रू आउट द डे, सारा दिन वो वहाँ पर छाता लेकर सारा दिन खड़ी रहती थी। एट टाइम्स, कई बार, सी गेव ए हैंड, उन्होंने मदद भी की, टू द मेसन्स, और कारीगरों की, एंड अदर्स, और दूसरे श्रमिकों की। सी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, वो पहली मनुष्य होती थी जो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहले ही पहुँचती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरी वन हैड गॉन अवे, और जब प्रत्येक व्यक्ति वहाँ से चला जाता था तब वो वहाँ से रवाना होती थी, अपने घर के लिए आती थी। सी इंश्योर्ड, उसने यह भी ध्यान दिया, दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि कहीं सामग्री को बर्बाद न किया जाए। सी ऑल्सो इंश्योर्ड, उसने ये भी ध्यान दिया, दैट द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, कि कहीं जो मजदूर वगैरह हैं वो अपना समय व्यर्थ न करें। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द हाउस वाज कंप्लीटेड, और इस प्रकार से मकान का जो निर्माण था वो पूरा हो गया। देन, तब, मिसिज मलिक इंसिस्टेड, मिसिज मलिक ने ये जिद की, दैट सी वुड हैव ए न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि वो अपने घर के लिए नया ही फर्नीचर मंगाएंगी। सी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, और वो उस नए घर में पुराने फर्नीचर को घुसने भी नहीं देंगी।
नॉट ए पीस ऑफ इट, उस पूरे फर्नीचर का एक टुकड़ा भी नहीं जाने देंगी। सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स, उन्होंने कई योजनाएं बनाई थी। फॉर डूइंग अप द हाउस, अपने घर को सजाने की। इन दिस वे, इस प्रकार से मिसिज मलिक टुक ए कीन इंटरेस्ट, मिसिज मलिक ने अथाह रुचि दिखाई इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट, अपने घर को बनाने में, एंड फर्निश्ड, और उसको सजाने में। तो अनेक प्रकार की रुचि मिसिज मलिक के द्वारा दिखाई गई है उस मकान के निर्माण में और उसे सजाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वाई डू द मलिक्स कंसिडर द गवर्नमेंट एज ए बेटर टेनेंट दैन द प्राइवेट वंस? मलिक दंपति निजी किराएदारों की अपेक्षा सरकार की किराएदारी को क्यों अधिक अच्छा समझते हैं? क्या कारण था कि वो सरकार को किराएदार अच्छा समझते हैं व्यक्तिगत किराएदारों के बजाय? द न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस ऑफ द मलिक्स वाज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो नया घर जो मिसिज मलिक और मिस्टर मलिक का था वो बनाया हुआ था, उसको अधिग्रहित कर लिया सरकार के द्वारा। दिस मेड मिसिज मलिक फ्यूरियस इन द बिगिनिंग। ये सुनकर मिसिज मलिक शुरुआत में तो बहुत गुस्सा हो गई। बट द नेक्स्ट मोमेंट एज मिस्टर मलिक मैंशनड द रेंट असेस्ड, लेकिन जब मिस्टर मलिक ने उनको उस किराए के बारे में बताया जो सरकार देने वाली थी, सी क्वाइटन डाउन, वो थोड़ी शांत हुई। इट वॉज टेकन ओवर फॉर ए हैवी रेंटल वैल्यू, क्योंकि सरकार का जो किराया था जो उस मकान का देने वाली थी सरकार, वो काफ़ी ज़्यादा तय किया गया था। द सब्सटेंशियल रेंट, और वो पर्याप्त जो काफ़ी कुछ हद तक जो मिलने वाला जो किराया था, विच बिगान टू बी क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट, जब उनके बैंक अकाउंट में जाने लगा रेगुलरली, सीधे नियमित तरीके से, मेड द मलिक्स हैप्पी, इससे मलिक परिवार काफ़ी खुश रहा। कंपेयर्ड टू द फ्रेक्वेंट कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, और उन्होंने तुलना की बार बार होने वाली शिकायतों और मांगों की, दैट प्राइवेट टेनेंट्स कीप ऑन पुटिंग फोर्थ, जो कि व्यक्तिगत किराएदार अक्सर मालिक से करते रहते हैं, एंड देयर इरेगुलरिटी इन पेमेंट ऑफ रेंट, जबकि जो व्यक्तिगत किराएदार होते हैं वो अपना किराया भी नियमित नहीं देते हैं। टेनेंसी बाय द गवर्नमेंट वाज ए प्लीजेंट एक्सपीरियंस, सरकार के द्वारा किराए पर लिया जाना घर को, ये अपने आप में उनके लिए एक सुखद अनुभव था। इट वाज नॉट ए हेडेक लाइक द प्राइवेट टेनेंट्स, व्यक्तिगत किराएदारों के समान ये एक तरह का कोई सिरदर्द नहीं था। दीज एस्पेक्ट्स मेड द मलिक्स हैप्पी, इन प्रकार के विचारों को सोचकर मलिक परिवार खुश हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट वाज सेफ, उनका जो एक सरकार के द्वारा किया गया जो समझौता था वो अपने आप में सुरक्षित था। एंश्योर्ड एंड बेनिफिशियल, वो स्पष्ट था और साथ में उनके लिए लाभदायक भी था। तो इस प्रकार से जो मलिक परिवार है वो अपने घर को सरकार को देकर खुश है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस हैड कम अबाउट द मलिक फैमिली बाय द टाइम मिस्टर मलिक रिटायर्ड? श्रीमान मलिक के सेवानिवृत्त होने तक मलिक परिवार में क्या क्या परिवर्तन आ चुके थे? तो देखते हैं क्या क्या परिवर्तन थे। सेवरल चेंजेस हैज़ कम अबाउट इन द मलिक फैमिली बाय द टाइम मिस्टर मलिक रिटायर्ड, मिस्टर मलिक के रिटायर होने तक काफ़ी कुछ परिवार में परिवर्तन आ चुके थे। क्या परिवर्तन थे आइए देखते हैं। दीज वर, वो परिवर्तन ये थे। द मलिक्स हैड गोट देयर ओवन हाउस बिल्ड, मिसिज मलिक ने और मिस्टर मलिक ने अपना खुद का घर बना लिया था। मिसिज मलिक टुक ए कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग दिस हाउस बिल्ट, मिसिज मलिक ने इस मकान को बनवाने में काफ़ी कुछ हद तक मेहनत की। एंड फर्निश्ड, और उसको सजाने की भी योजनाएं बनाई। शी हैड टेकन ए लॉट ऑफ पेन्स इन गेटिंग द हाउस रेडी, और उस मकान को बनाने में मिसिज मलिक ने काफ़ी कुछ दर्द सहे, दुख सहे। आफ्टर दिस, इसके बाद में मिसिज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, श्रीमती मलिक की सास है वो चल बसी। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी जो बेटी थी उनकी भी शादी हो गई। ओनली देयर सन रिमेंड टू बी मैरिड नाउ, अब केवल उनका बेटा था जिसकी शादी अब होनी थी। मिस्टर मलिक थॉट, मिस्टर मलिक ने सोचा, दैट हिज सन शुड बी मैरिड, कि उनके बेटे की भी शादी हो जानी चाहिए बिफोर ही रिटायर्ड, उनके रिटायर होने से पहले। मिस्टर मलिक विश आल्सो गॉट फुलफिल्ड, और मिस्टर मलिक की जो इच्छा थी वो भी पूरी हो गई कि उनके बेटे की शादी हो जानी चाहिए। द मलिक्स सन हैड बीन मैरिड, जो मिस्टर मलिक मिसिज मलिक का जो बेटा था उसकी भी शादी हो गई। नाउ मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, और मिस्टर मलिक जो थे वो भी अपनी सर्विस से
निवृत्त हो चुके थे। देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन जो उनका घर था वो अभी भी सरकार के अधिकार में था। Thus, Mr. and Mrs. Malik lived with their son and daughter-in-law in a rented house. इस प्रकार से श्रीमान मलिक और श्रीमती मलिक अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ एक किराए के मकान में रहने लगे या रह रहे थे। ये कुछ प्रक्रियाएं थी जो उस समय तक थी जब मिस्टर मलिक क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। What important details were highlighted in the sketch map of the house? मकान के नक्शे के प्रारूप में कौन कौन सी महत्वपूर्ण विस्तृत जानकारियां मुख्य रूप से दर्शाई गई थी? क्या क्या जानकारियां थी, आइए देखते हैं। The important details which were highlighted in the sketch map, उस नक्शे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो दर्शाई गई थी वो ये थी। Of the house were, उस घर की, द किचन की जो रसोई थी, द स्टोर रूम, और जो संग्रहण कक्ष था 10/8 उसे 10/8 का होना चाहिए। एडजेसेंट टू द किचन, जो ठीक किसके पास में था, किचन के, रसोई के। द कोर्टयार्ड, जबकि जो गलियारा है, आंगन है। तो दिस रूम वाज ए स्टोर रूम, हालांकि ये जो कमरा था वो एक स्टोर रूम था। मिसिज मलिक इंसिस्टेड रिपीटेडली, मिसिज मलिक ने निरंतर ये जिद रखी टू मेड द स्टोर रूम ए लिटिल बिगर, कि उस स्टोर रूम को थोड़ा सा अधिक बड़ा किया जाए देन 10/8, 10/8 की तुलना में। सी प्लान्ड, उनकी योजना थी, दैट हर मदर इन लॉ, कि उनकी जो सास है, कुड यूज़ दिस रूम फॉर द प्रेजेंट, कि उनकी सास वर्तमान समय में उस कमरे में रह सकती हैं, उसमें जीवन यापन कर सकती हैं। एंड सून आफ्टर हर डेथ, और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, वो उसे क्या कर देंगे, स्टोर रूम में बदल देंगी। द अदर इम्पोर्टेंट थिंग, और दूसरी महत्वपूर्ण बात इन द स्केच, जो स्केच में थी, वाज द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, उस घर की मालकिन का एक छवि वहाँ दिखाई गई थी। स्टैंडिंग इन द वरांदा विद हर बैक, अपनी पीठ को सटाकर, द मार्बल पिलर, उस संगमरमर के पिलर से, खंबे से उस बरामदे में वो खड़ी थी। हाउ एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, कितनी सुरुचिपूर्ण और शोभायुक्त, इमेज ऑफ द कंटेंटमेंट, वो छवि थी जो कि अपने आप में संतुष्टि की एक मूर्ति थी। क्लैड इन ए मैरून साड़ी, जिसने एक मैरून रंग की, लाल गहरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। मिसिज मलिक फेल्ट, मिसिज मलिक को महसूस हुआ दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि शायद उस गृह शिल्पी ने मिसिज मलिक की ही फ़ोटो क्या की है, उस स्केच में बनाई है। मकान के नक्शे के प्रारूप के मुख्य रूप से दर्शाई गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। रसोईघर, रसोईघर के बगल में 10/8 का भंडारगृह, आंगन। हालांकि यह कमरा एक भंडारगृह था, लेकिन श्रीमती मलिक ने इसे 10/8 से थोड़ा बड़ा करने पर बार बार जोर दिया। उनकी योजना थी कि अभी उनकी सास इस कमरे में अपने कमरे के तौर पर उपयोग कर सकती हैं, और जल्दी ही जब उनकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद यह एक भंडारगृह के रूप में उपयोग किया जा सकता था। प्रारूप में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ थी गृह स्वामिनी का एक चित्र, जिसे उस बरामदे में संगमरमर के स्तंभ की ओर पीठ किए हुए खड़े होने की मुद्रा में दिखाया गया था। कितना सुरुचिपूर्ण, शोभायुक्त लगता था वह चित्र, जिसमें मरून साड़ी में लिपटी वह संतुष्टि की प्रतिमूर्ति खड़ी थी। श्रीमती मलिक ने महसूस किया जैसे वास्तुशिल्पी ने उन्हीं को क्या किया है, उस चित्र में चित्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड मिसिज मलिक थिंक ऑफ शोविंग, मिसिज मलिक ने क्यों सोचा कि वो दिखाए दैट स्केच, उस चित्र को, टू हर डॉटर इन लॉ, अपनी पुत्रवधू को, समटाइम इन फ्यूचर, भविष्य में कभी। तो वो भविष्य में कभी उस चित्र को अपनी पुत्रवधू को क्यों दिखाना चाहती थी, क्या कारण था। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ मिसिज मलिक्स न्यू हाउस, उस गृह शिल्पी ने मिसिज मलिक के मकान का एक खाका तैयार किया था, एक स्केच तैयार किया था। द स्केच आल्सो हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, और उस स्केच में उस गृह स्वामिनी का एक चित्र भी था। सी वाज शोन स्टैंडिंग इन द बरामदा, और उसे बरामदे में खड़े हुए दिखाया गया था। विद हर बैक, अपनी पीठ को, टुवार्ड द मार्बल पिलर, उस संगमरमर के स्तंभ से सटाए हुए। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, अपने आप में बहुत ही सुरुचिपूर्ण और शोभायुक्त वो लग रही थी। इट वाज एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, और ये जो चित्र था वो अपने आप में एक संतुष्टि की प्रतिमूर्ति था।
मिसिज मलिक थॉट, मिसिज मलिक ने सोचा दैट सी माइट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम इन फ्यूचर, कि वो इस चित्र को अपनी पुत्र वधू को भविष्य में कभी न कभी दिखाएगी। सी थॉट, उसने सोचा, सो ऐसा बिकॉज क्योंकि सीइंग द फिगर इन द स्केच मिसिज मलिक फेल्ट, उस स्केच में उस चित्र को देखकर मिसिज मलिक ये सोचा करती थी दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि उस स्केच में जो चित्र बना हुआ है वो उन्हीं का बना हुआ है या मिसिज मलिक का बना हुआ है, और आर्किटेक्ट ने उनका ही चित्र वहाँ बनाया है। द फिगर ऑफ द लेडी, उस महिला का जो चित्र था इन द स्केच, उस स्केच में वाज एज टॉल एज मिसिज मलिक, वो उतना ही लंबाई से परिपूर्ण था जितनी मिसिज मलिक थी। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, रेक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, उस मार्बल पिलर के पास में खड़े होकर सी स्टूड द वे, ठीक उसी प्रकार से वो चित्र दिख रहा था मिसिज मलिक यूज टू स्टैंड, जैसे वहाँ पर जाकर मिसिज मलिक अक्सर खड़ी होती थी। द अपीयरेंस ऑफ द लेडी इन द स्केच, और उस स्केच में दिखने वाली उस महिला का जो परिदृश्य था वाज सो सिमिलर, वो ठीक उतना ही समान था टू दैट मिसिज मलिक, जैसी मिसिज मलिक थी। सो सी थॉट, इस वजह से उन्होंने सोचा, ऑफ शोविंग दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ इन फ्यूचर, कि वो कभी न कभी भविष्य में क्या करेंगी, इस चित्र को अपनी पुत्र वधू को जरूर दिखाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। वॉट डिड मिसिज मलिक थिंक अबाउट द फिगर ऑफ द लेडी इन द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द हाउस, मकान के प्रारूप में चित्रित महिला के विषय में श्रीमती मलिक ने क्या सोचा। ये ठीक वैसा ही प्रश्न है जो हमने पहले पढ़ा है। मिसिज मलिक थॉट दैट द आर्किटेक्ट पेंटेड हर, मिसिज मलिक ने सोचा कि इस गृह शिल्पी ने उनका ही चित्र वो बनाया है। द लेडी इन द फिगर वाज क्लैड इन मैरून कलर साड़ी, क्योंकि जो छवि चित्र था उसमें उस महिला को एक मैरून रंग की साड़ी पहने हुए दिखाया गया था। बट मिसिज मलिक नेवर वॉर मैरून कलर साड़ी, लेकिन मिसिज मलिक तो कभी मैरून कलर की साड़ी पहनती भी नहीं थी। द फिगर इन द स्केच, उस स्केच में जो चित्र था हाउएवर, हालांकि वाज एज टॉल एज मिसिज मलिक, वो ठीक उतनी ही लंबाई के थे जितनी मिसिज मलिक थी। रेक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, उस पिलर के पास में खड़े होकर सी स्टूड द वे मिसिज मलिक यूज टू स्टैंड, ठीक उस चित्र में ठीक उस महिला को वैसे ही खड़े हुए दिखाया गया था जैसे मिसिज मलिक खड़ी होती थी। सी सा द फिगर इन द स्केच, उन्होंने स्केच में वो चित्र देखा। एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, वो उसे देखकर अंदर जाती और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती मैनी टाइम, कई बार। सी थॉट, और वो सोचती थी दैट सी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम इन फ्यूचर, कि वो उस चित्र को अपनी पुत्र वधू को भविष्य में कभी न कभी दिखाएगी। सडनली, अचानक, सी थॉट, उसने सोचा दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट, कि उस वास्तुशिल्पी के द्वारा जो चित्र बनाया गया है वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, कि शायद हो सकता है वो चित्र मेरा न होकर मेरी पुत्र वधू का हो। बिकॉज, क्योंकि हर डॉटर इन लॉ वाज वेयरिंग ए मैरून कलर साड़ी, क्योंकि उनकी जो पुत्र वधू थी उसने मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। एज द लेडी इन द स्केच हैड, जैसी साड़ी उस स्केच में उस महिला ने पहन रखी थी। दीज अराउज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस इन हर माइंड, और इस प्रकार से अपने अस्तित्व के प्रति कुछ संदेहास्पद स्थिति, कुछ द्वंद्व उनके मस्तिष्क में और मन में क्या हो जाता है, उठने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज मिसिज मलिक्स व्यू हर डॉटर इन लॉ, श्रीमती मलिक अपनी पुत्रवधू को किस रूप में देखती हैं। देखते हैं क्या बात है, किस प्रकार से वो सोचती है अपनी पुत्रवधू के बारे में। मिसिज मलिक इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर डॉटर इन लॉ, मिसिज मलिक अपनी पुत्रवधू से क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। सी डजेंट लाइक हर बिहेवियर एंड हर वेज, मिसिज मलिक को उनके पुत्रवधू के तौर तरीके और उनका व्यवहार पसंद नहीं है। एज सेवरल प्लेसेस, कई बार, इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी, इस कहानी में भी ये दिखाया गया है दैट मिसिज मलिक डजेंट लाइक हर डॉटर इन लॉज मॉडर्न वेज, कि वो मिसिज मलिक अपनी पुत्रवधू के आधुनिक तौर तरीक़ों को पसंद नहीं करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के रूप में,
व्हेन सी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स इन द कार, जब उस पुत्र वधू ने अपने होठों को रंगना शुरू किया उस कार के अंदर, मिसिज मलिक फेल्ट, मिसिज मलिक को महसूस हुआ, हर एक्ट अननेसेसरी, कि उस होठों को रंगना उसके लिए व्यर्थ था, एंड अनवाइज, और ये अपने आप में मूर्खतापूर्ण था। हर कन्वर्सेशन विद हर हस्बैंड इन इंग्लिश, अपने पति से अंग्रेजी में बात करना, वाज एन एक्ट, ये एक ऐसा काम था विच सी डिडंट लाइक, जो मिसिज मलिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मिसिज मलिक थॉट, मिसिज मलिक ने सोचा, दैट सी वाज जैबरिंग, कि जैसे वो बकवास कर रही हो। वाई मस्ट सी टॉक विद हर हस्बैंड इन इंग्लिश, उसे अपने खुद के पति के साथ अंग्रेजी में क्यों बात करनी चाहिए। सी डिडंट लाइक हर डॉटर इन लॉ, उसे अपनी पुत्रवधू पसंद नहीं थी, इन वियरिंग ए मैरून कलर साड़ी, मैरून कलर की साड़ी पहने हुए। सी हर सेल्फ नेवर लाइक्ड मैरून कलर, क्योंकि मिसिज मलिक को मैरून कलर कभी पसंद नहीं आया। इनफैक्ट वास्तव में दिस इज ए केस ऑफ जनरेशन गैप इन द स्टोरी, ये तो अपने आप में इस कहानी में एक पीढ़ियों का क्या है, अंतर दिखाया गया है। मिसिज मलिक फाइंड्स हर डॉटर इन लॉ एज ए राइवल ऑफ हर स्टेटस, मिसिज मलिक को उनके पुत्र वधू उनकी अपनी प्रतिद्वंदी इस कहानी में लगती है। एंड द न्यूली वेड यंग गर्ल, और वो हाल ही में शादी करके आई वो जवान लड़की, हैज़ नो केयर फॉर हर मदर इन लॉ सेंटिमेंट्स, उसे अपनी सास के विचारों से और भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ कारण थे जिससे कि मिसिज मलिक अपनी पुत्रवधू को पसंद नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द एंड ऑफ द रूम 10/8 सजेस्ट टू यू, कहानी पाठ 10/8 का कमरा का समापन आपको क्या सुझाव देता है। तो ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, देखते हैं। द एंड ऑफ द रूम 10/8 सजेस्ट दैट, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, द वे वी बिहेव विद आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, कि किस प्रकार से जब हम अपने माता पिता या दादा दादी के साथ व्यवहार करते हैं, द सेम वे, वैसा ही व्यवहार आवर चिल्ड्रन विल बिहेव विद अस, हमारे बच्चे भी हमारे साथ करने वाले हैं, ड्यूरिंग आवर ओल्ड एज, हमारे बुढ़ापे में। जैसा हम अपने वृद्धजनों से व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें भी अपने जीवन में देखना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन दिस स्टोरीज़, कहानी में मिसिज मलिक्स एटीट्यूड, मिसिज मलिक का जो दृष्टिकोण था टुवार्ड्स हर मदर इन लॉ, अपनी सास के प्रति, वाज वेरी इनडिफरेंट, अपने आप में बिल्कुल उपेक्षापूर्ण था। सी रिपीटेडली प्रोपोज्ड द साइज ऑफ द रूम 10/8, मिसिज मलिक ने हर बार ये कहा कि उस कमरे को 10/8 का होना चाहिए, सो दैट, जिससे कि इट कुड बी यूज्ड एज हर मदर इन लॉज रूम, जिससे कि उस कमरे को, उस स्टोर रूम को उनकी सास का कमरा बनाया जा सके। एंड आफ्टर हर डेथ, और उनकी मृत्यु के बाद, इट कुड बी अगेन कन्वर्टेड ए स्टोर रूम, उसे वापस क्या किया जा सके, एक स्टोर रूम में बदला जा सके। दिस अप्रोच रिफ्लेक्ट्स, ये जो विचार है, ये जो क्रिया है, वो दिखाती है दैट शी डिडंट हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर हर, कि वो अपनी सास की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। बट लेकिन हर मदर इन लॉ डाइड, लेकिन उनकी सास जो है वो मर जाती है, बिफोर शिफ्टिंग इन द न्यू हाउस, उस नए घर में शिफ्ट होने से पहले ही। व्हेन मलिक फैमिली आफ्टर मिस्टर मलिक्स डेथ, मिस्टर मलिक की मृत्यु के बाद में जब मलिक परिवार शिफ्टेड इनटू द न्यू हाउस, उस नए घर में जब जाता है, मिसिज मलिक्स डॉटर इन लॉ, श्रीमती मलिक की डॉटर इन लॉ, प्रोवाइडेड द सेम रूम टू मिसिज मलिक, वही रूम उस मिसिज मलिक को भी क्या कर देती है, संभला देती है या दे देती है। मिसिज मलिक रिप्स ओनली वॉट सी हैड शॉन, मिसिज मलिक ने वही फसल काटी है जो उसने अपने भूतकाल में क्या की थी, बोई थी। वह कमरा जो उसने अपनी सास के लिए बनवाया था, सास के बाद में स्टोर रूम जिसे वो बनाना चाहती थी, आज वही कमरा उनके खुद के रूम के लिए उन्हें दिया गया है। यही वो फसल है जो उन्होंने काटी है, यही वो कर्म है जो उन्हें क्या हुए हैं, फल के रूप में अब प्राप्त हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन असेसमेंट टू मिसिज मलिक एज ए पर्सन एंड ए मदर इन लॉ, एक व्यक्ति के रूप में और एक सास के रूप में श्रीमती मलिक का मूल्यांकन कीजिए। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एक कैरेक्टर स्केच एग्जाम में दिया जाता है, तो अच्छी तरह से याद करें। मिसिज मलिक एज ए पर्सन, मिसिज मलिक
एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं क्या था। सी इज ए हार्ड वर्किंग लेडी, वो एक कठिन परिश्रमी महिला थी। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर न्यूली हाउस, अपने नए घर के निर्माण प्रक्रिया में सी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट, वो उस जगह पर खड़ी रहती थी विद हर अम्ब्रेला, अपने छाते के साथ, थ्रू आउट द डे, सारा दिन। एट टाइम्स, कई बार, सी वुड गिव ए हैंड टू द मेसन्स, वो कारीगरों की सहायता करती थी, एंड अदर्स, और दूसरे श्रमिकों की। सी इज़ ए सोशिएबल लेडी, वो एक सामाजिक प्राणी है, महिला है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउस, नए घर के निर्माण के समय, सी हैड डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशंस इन द कॉलोनी, उन्होंने कॉलोनी में महिलाओं से अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध बना लिए थे। सी इज़ ए प्रैक्टिकल लेडी, वो एक व्यावहारिक महिला हैं। एंड ए रेस्पॉन्सिबल मदर, और अपने आप में एक बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण माँ भी हैं। सी प्लान टू सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली, और वो दिल्ली में निश्चित रूप से स्थायी रूप से निवास करने का निश्चय कर लेती हैं। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, क्योंकि बच्चों को एक स्कूल छुड़वाकर दूसरे स्कूल में बार बार भर्ती करवाना क्या नहीं था, अच्छा नहीं था। मिसिज़ मलिक एज ए मदर इन लॉ, अब मिसिज़ मलिक को एक सास के रूप में देखते हैं, कैसी थी वो। सी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द वेज ऑफ हर डॉटर इन लॉ, वो अपनी पुत्र वधू के तौर तरीकों से खुश नहीं थी। सी फील्स हर्ट बाय द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ हर डॉटर इन लॉ, वो अपनी पुत्र वधू के अजीब तौर तरीकों से संतुष्ट नहीं है। मिसिज़ मलिक्स विशेज हर डॉटर इन लॉ टू वर्क हार्ड एज सी हरसेल्फ डिड, वो चाहती थी कि उनकी पुत्र वधू भी उतनी ही मेहनत करे जितना उन्होंने की है। क्वेश्चन नंबर 11, वाई कुड मिस्टर एंड मिसिज मलिक नॉट मूव इनटू देयर न्यू हाउस ड्यूरिंग मिस्टर मलिक्स लाइफ टाइम, श्रीमती मलिक के जीवित रहते समय वो अपने नए घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो पाए, क्या कारण था। मिस्टर एंड मिसिज मलिक गॉट देयर न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, मिस्टर और मिसिज मलिक ने नया घर दिल्ली में बनवा लिया था। एज दे वर इन द मिड्स ऑफ प्लान्स टू शिफ्ट, जब वो वहाँ शिफ्ट होने की योजना ही बना रहे थे, दे लर्नड, उन्होंने जाना, दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जो घर है वो सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। मिसिज मलिक वाज फ्यूरियस, मिसिज मलिक बहुत गुस्सा हो गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, मिस्टर मलिक गोट रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक भी सर्विस से रिटायर हो जाते हैं। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन वो जो घर है वो सरकार अभी भी क्या नहीं करती है, मुक्त नहीं करती है। मिस्टर एंड मिसिज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन द रेंटेड हाउस, मिस्टर और मिसिज मलिक अपनी पुत्र वधू और बेटे के साथ एक किराए के घर में रहते हैं। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, मिस्टर मलिक अभी भी सरकार से संघर्ष कर रहे थे फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, की सरकार घर को मुक्त करे। व्हेन हिज हैंड कम, जब वो भी मर गए या चल बसे। ही पास्ड अवे, वो भी चल बसे। नाउ विद इन 3 months, अब 3 ही महीनों के दरमियान द हाउस वाज रिलीज्ड, उनके घर को मुक्त कर दिया गया। 10 इस प्रकार से मिस्टर एंड मिसिज मलिक कुड नॉट मूव इनटू देयर न्यू हाउस, अपने नए घर में नहीं जा पाए ड्यूरिंग मिस्टर मलिक्स लाइफ टाइम, मिस्टर मलिक के जीवित रहते हुए। बिकॉज, क्योंकि द गवर्नमेंट रिलीज्ड इट ओनली आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि ये उनका जो घर था वो केवल सरकार के द्वारा तब मुक्त किया गया जब मिस्टर मलिक इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लेसन सेकंड के, ए रूम 10/8। याद कीजिए, क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक निश्चित रूप से इसमें पूछा जाता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।